Hello everyone, today I will solve one question from CSIR Net June 2023. This is a question of linear algebra from part B. Question is, let x and y denotes vector in Rn for fixed n greater than equal to 2. Which of the following defines an inner product on Rn? हमें चार इनर प्रोडक्ट गिवन है, हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन में इनर प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं. तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इनर प्रोडक्ट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं. तो इनर प्रोडक्ट एक वो रूल होता है फ्रॉम कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर टू आर पॉजिटिव जो ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें, और जो वेक्टर स्पेस है ओवर रियल या कॉम्प्लेक्स होना चाहिए. जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो आर है, तो ओवर आर ही होगा. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? पॉजिटिविटी. इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी. और इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद एक्स अगर जीरो आ गई तो इसका मतलब वो वेक्टर खुद जीरो होगा. ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. ऑप्शंस को डिस्कार्ड करने के लिए इसका हम यूज करेंगे. सेकेंड प्रॉपर्टी है लिनियरिटी, और थर्ड प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक कॉन्जुगेट. इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद वाई इज इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई विद एक्स एंड कॉन्जुगेट. ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 2 को डिस्कार्ड करेंगे और विद द हेल्प ऑफ लिनियरिटी प्रॉपर्टी वो देख लेते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 गिवन है. ठीक है, तो हमें डिस्कार्ड करना है, तो इन पर्टिकुलर हमने n को 2 ही ले लिया. ठीक है, तो अगर 2 लिया तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सेकंड ऑप्शन में इनर प्रोडक्ट को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे कि इस इनर प्रोडक्ट की बेसिक डेफिनेशन क्या है. तो x को हम लिखेंगे x1 x2, y को ले लिया y1 y2 क्योंकि n 2 है. तो इसमें सारे xi's का स्क्वायर करना है और yi's का स्क्वायर करना है और आपस में ऐड कर देना है. तो यहाँ x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर. ठीक है, तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी में हमें ये चेक करना है कि दिस क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू दिस क्वांटिटी. ठीक है, अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखेंगे पूरा एक्सपैंड करके. तो इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ जाएगा x1 प्लस y1, सेकेंड कोऑर्डिनेट x2 प्लस y2 और इसके z1 प्लस z2. अब इसके कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करो और इसके कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर करो और उनको ऐड कर दो. तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर. ये तो आ गया. इसको हमने जब सिंप्लीफाई करके लिखा, अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं x की इनर प्रोडक्ट विद z के साथ और y की z के साथ. तो x1 x2 z1 z2 y1 y2 z1 z2 ये लिख दिया. अब इसका स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, सिमिलरली इसको इस तरह लिख दिया. अब सेकंड इक्वेशन में देखो z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर एक बार तो यहाँ पे हमें मिल रहा है और दूसरी बार यहाँ पे मिल रहा है, तो इसका मतलब 2 बार मिल गया. लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक बार ही मिल रहा है, तो ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं है. लेकिन लिनियरिटी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ दिस इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ दिस. लेकिन यहाँ पे लिनियरिटी प्रॉपर्टी फेल हो गई, इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया. अब हम ऑप्शन नंबर 4 को डिस्कार्ड करेंगे. तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं कि इस इनर प्रोडक्ट में क्या कहा गया है. इसमें हमने n को पर्टिकुलरली 2 ले रखा है, तो x1 x2 y1 y2 ले लिया. यह j फ्रॉम n 2 है, तो j फ्रॉम 1 to 2 चला गया. पहले j को जब 1 लेंगे हम यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, 1 लिया तो ये कैंसिल हो गया, 2 बन गया. x1 y2, अब j को 2 लेंगे तो ये बन जाएगा 1. तो यहाँ क्या, x1 की प्रोडक्ट y2 के साथ और फिर x2 की y1 के साथ. ठीक है, अब इस ऑप्शन को हम कौन सी प्रॉपर्टी की हेल्प से डिस्कार्ड करेंगे? फर्स्ट प्रॉपर्टी की हेल्प से, ये वाली प्रॉपर्टी. तो x को मैंने लिया 1,0, तो खुद के साथ जब इनर प्रोडक्ट करी तो 1 की मल्टीप्लिकेशन होगी 0 के साथ प्लस 0 की 1 के साथ, तो ये 0 आ गया. x की खुद के साथ इनर प्रोडक्ट तो 0 आ रही है, बट x खुद 0 नहीं है, तो यहाँ से ये वाली प्रॉपर्टी डिस्कार्ड हो रही है. मतलब क्योंकि खुद के साथ अगर इनर प्रोडक्ट 0 है तो उसको खुद भी 0 होना पड़ेगा इनर प्रोडक्ट होने के लिए, तो फोर्थ ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया. अब हम ऑप्शन नंबर 1 को डिस्कार्ड करेंगे. ऑप्शन नंबर 1 को डिस्कार्ड करने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं. n इज इक्वल टू 2 के लिए जब x कोमा y की इनर प्रोडक्ट करी तो x1 x2 y1 y2, तो x आइज की मल्टीप्लाई करनी है y j के साथ, और i और j फ्रॉम 1 to 2 हैं, तो x1 की y1 के साथ, x1 की y2 के साथ, x2 की y1 के साथ और x2 की y2 के साथ. ठीक है, अब इस ऑप्शन को भी हम इस प्रॉपर्टी की हेल्प से डिस्कार्ड करेंगे. तो x की x के साथ इनर प्रोडक्ट करनी है, x की x के साथ इनर प्रोडक्ट करी तो x1 x2 x1 x2. यहाँ x1 की इनर प्रोडक्ट x1 की प्रोडक्ट x1 के साथ x1 x2 x2 x1 और x2 x2, ये आ गया.
इसको लिख सकते हैं x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस 2x1 x2, क्योंकि नंबर्स हैं तो x1 x2 x2 x1 ही होगा। इसको लिख लिया x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ये जीरो हो तो x भी जीरो होगा, तो हम इसको जीरो लेके चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। जब इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद x जीरो हुई तो इसका मतलब ये वाली चीज़ जीरो हो गई। इसका मतलब x1 प्लस x2 जीरो को जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर है तो इस अंदर वाले टर्म को जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, x1 इज इक्वल टू माइनस x2, या फिर x2 इज इक्वल टू माइनस x1। तो x हमने लिया था x1 x2, यहाँ से x2 की जगह हम लिख सकते हैं माइनस x1। तो अगर इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद x जीरो आती है तो जो वेक्टर्स होंगे वो इस टाइप के होंगे। तो x1 को इन पर्टिकुलर 1 ले लो, 1 कोमा माइनस 1, इस टाइप के अगर हम एलिमेंट्स लेंगे तो इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद x जीरो आएगी। पर जो ये वेक्टर हमने लिया है ये तो जीरो नहीं है, अगेन वो प्रॉपर्टी फेल हो गई। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन।